इस मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व के लिए आप देख सकते हैं नंबर 2, ठीक है? तो एक लेटरल कॉर्ड से आता है और एक आपका मीडियल कॉर्ड से आता है, ठीक है? तो तब जाके क्या बन जाती है? मीडियन नर्व। तो इसकी रूट वैल्यू रहती है C5 टू C8 एंड T1, मतलब सारा ही इसने इंक्लूड कर लिया है। नाउ दिस इज आल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर हम देखें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ से आपकी 2 कॉर्ड से आ रही है और ये मीडियन नर्व बन गई, ठीक है? अब ये ब्रैकियल आर्टरी के साथ-साथ चलती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस हैं। देन वी हैव द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो पहले ही सेपरेट हो जाती है, ठीक है? फिर एक पार्ट नीचे से आ रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से और एक ऊपर से आ रहा है, ठीक है? इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2, ठीक है? तो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 3 एंड अ हाफ, ठीक है? तो किस चीज़ को सप्लाई करता है ये? 3 एंड अ हाफ, ठीक है? लेकिन डोर्सल साइड पे ये सिर्फ ओनली टिप्स, ठीक है? डोर्सल साइड पे सिर्फ टिप्स को ही सप्लाई करेगा, ठीक है? लेट्स डिस्कस अबाउट द मीडियन नर्व पैल्सी। अब अभी हमने सबसे पहले एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व की बात की थी, ठीक है? सो दैट इज अ प्योरली मोटर नर्व एंड दिस कैन बी इंजर्ड विदाउट द इंजरी टू द मीडियन नर्व। जरूरी नहीं है कि मीडियन नर्व को भी इंजरी हो, अकेले भी ये इंजर हो सकती है और अगर कभी अकेले हुई तो इसमें पैल्सी में हमें क्या नजर मिलता है? वीक ओके साइन। तो नॉर्मल पर्सन तो ऐसा ओके बनाएगा, ठीक है? लेकिन इनका क्या हो जाएगा? ये नहीं बना पाएंगे, तो ये आगे को ऐसे स्प्रेड करके रखेंगे अपनी फिंगर और थंब को, ठीक है? फिर मीडियन नर्व इंजरीज डिस्कस कर लेते हैं। मानो कि रिस्ट पे इंजरी हो गई, ठीक है? अगर रिस्ट पे इंजरी हुई है तो देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ थिनार मसल टोन, जिसकी वजह से वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? अब थंब की 3 चीजें लॉस्ट हो जाएंगी, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड ऑपोजिशन। दीज 3 आर गोइंग टू बी लॉस्ट, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा? एप हैंड डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं? पेन टेस्ट, पाम फेसिंग द अपवर्ड्स एंड टच अ पेन हेल्ड अबव इट विद द थंब विदाउट मूविंग द हैंड, ठीक है? मतलब हाथ ऐसे ही रखना है और सिर्फ थंब को आपने बोलना है कि ऊपर टच करो, फिंगर्स नहीं मूव करनी चाहिए, ठीक है? तो अगर तो वो टच कर पा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स किस चीज़ का एक्शन है? देखो ये एबडक्शन पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है? और सेंसरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक है? अभी के 3 एंड हाफ और डोर्सल में ओनली टिप्स, ठीक है? अब मान लो एल्बो पे इंजरी हो चुकी है, ठीक है? तो एल्बो पे अगर होगी तो रिस्ट का जो भी है वो तो होगा ही, साथ में 3 चीज़ें और लॉस्ट हो जाएंगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है? अब जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो इंडेक्स और मिडिल फिंगर में, ठीक है? ऑल फिंगर्स प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल, ठीक है? एफटीएस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। अब ये लॉस्ट हो गया इनका फंक्शन। नाउ द इंडेक्स फिंगर डजंट फ्लेक्स ऑन मेकिंग द फिस्ट। मतलब हमने तो कहा था कि मिडिल फिंगर भी है, लेकिन मिडिल पूरा टच नहीं कर पाती, ठीक है? तो इंडेक्स तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये थोड़ी सी ही होगी, ये दोनों बिल्कुल टच हो जाएगी, ठीक है? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉइंटिंग इंडेक्स या बेनेडिक्ट साइन या ऑप्शनल क्लैस्प साइन या पोप साइन, ठीक है? और इसमें हम कौन सा स्प्लिंट यूज करते हैं? ओपोनेंट स्प्लिंट।